वाह ट्रम्प जी वाह, कमाल करते हैं आप, तारीफें हमारी करते रहे। और जब वक्त आया, एक फहरिस्त बनी कि इमिग्रेंट वीजे की प्रोसेस पे पाबंदी लगानी है, दुनिया भर से 75 मुल्क आपने चुने और उसमें आप पाकिस्तान को डालना निकले। अभी चंद दिन पहले, 2-3 दिन पहले आप फिर तारीफ कर रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की। आप फरमा रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने गवाही दी इस बात की कि मैंने 1 करोड़ जानें बचा ली और मैंने करोड़ों जानें बचाई, लेकिन जब वक्त आया तो आप कहते हैं ना, यारी पक्की आपकी यहां नहीं है, वो कहीं और है। वो आपके नरेंद्र मोदी जी वो जब कहा करते थे कि माय बेस्ट फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, तो आप समझ आई कि इस प्रोसेस में आपने इंडिया को नहीं डाला, इंडिया को आपने बाहर रखा। जाहिर है मोदी जी आपको बहुत आपके दिल के करीब है, आप बस को गुस्सा ही है कि उन्होंने आपकी तारीफ क्यों नहीं की या ये एतराफ क्यों नहीं किया कि जंग आपने बंद कराई थी। बहरहाल ट्रम्प साहब के बारे में आप जितना मर्जी खुशगुमानी का शिकार हो जाए, वो कहते हैं मैं तो ट्रम्प हूं और मेरा फैसला सिर्फ ट्रम्प ही बदल सकता है। वो मुझे वो मौला जट, पुरानी मौला जट का एक डायलॉग याद आ गया कि मौले नु मौला न मारे तो मौला नहीं मर रहा। अच्छा, अगर हम वो मौला जट रिटर्न जो उसके बाद बनी थी इस जनरेशन की लिए फिल्म, उसकी हम बात करें तो उसका भी एक डायलॉग है जो शायद किसी को गुमान होता होगा ट्रम्प साहब के हवाले से कि वो, आपने अगर वो फिल्म देखी है तो आपको याद होगा, वो जो उसकी हीरोइन है मुखो, वो एक डायलॉग बोलती है, वे मैं मौले दी पक्की पक्की मशूका। तैद से तैद ही नहीं किया जा सकता हजूर, क्योंकि ट्रम्प साहब को कोई पता नहीं कब अपनी मशूक बदल ले और कब किसको वो साइड पे कर दें, फारिग कर दें। इंडिया नहीं है, बांग्लादेश को डाल दिया, अफगानिस्तान की चले समझ में आती है कि जो अफगान तो कर रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे पाकिस्तान को इस फहरिस्त में डालने की सच्ची बात है समझ नहीं आई। और उस दिन आपने इस फहरिस्त में पाकिस्तान को डाला है जिस दिन आपके खानदान के करीबी फाइनेंशियल ग्रुप से पाकिस्तान का मुआहदा होता है, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी मौजूद होते हैं और फील्ड मार्शल भी मौजूद होते हैं। तो ये इस तरह से मुझे नहीं लगता कि जब ताल्लुकात आप कह भी रहे हो इतने अच्छे हैं और उसके बाद फिर इस तरह का काम किया जाए। बहरहाल वो वडियाला वाले वो जो कैदी हैं वो कहा करते हैं ना कि एक तो आपने घबराना नहीं है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये तसल्ली देने की कोशिश की जा रही है कि ये तातुल आर्जी है और जायजा लिया जा रहा है, फाइनेंशियल जायजा लिया जाएगा और ये देखा जाएगा एज क्या है, बंदा यहाँ काम क्या कर रहा है, उसके बाद उसकी इमिग्रेशन का शायद प्रोसेस हो जाए, उसको वीज़ा भी मिल जाए। लेकिन जिसने नहीं अप्लाई किया हुआ या जिसने नहीं जाना, उनकी उसे क्या फर्क पड़ता है। बहरहाल ट्रम्प साहब के बारे में ऐसे ही नहीं कहते कि अनप्रडिक्टेबल हैं, वो कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त कुछ कर सकते हैं। और शायद ये फहरिस्त जारी करने का एक ये भी रीज़न हो कि ईरान में रिजीम चेंज करने में, फौरी रिजीम चेंज करने में उनको नाकामी हुई है और उनको गुस्सा तो है, अल्लाह ताला रहम करे, और वो ऐलान भी कर चुके हैं कि ईरान पे भी हमला करते हैं। देखते हैं ट्रम्प साहब अब क्या करते हैं।